हेलो एवरीवन। आज हम ओशिनोग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो ओशिनोग्राफी क्या होती है? ओशिनोग्राफी क्या है? एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सी। जो भी हम समुद्र के बारे में पढ़ाई करते हैं वो सब ओशिनोग्राफी में आता है। ये भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब एक तरीके का एक लाइन, एक स्ट्रीम है। ठीक है, साइंटिफिक डिसिप्लिन है। कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओशंस एंड सीज। तो विश्व के जितने भी समुद्र मतलब महासागर और सागर हैं उन सब के बारे में हम ओशनोग्राफी में पढ़ाई करते हैं। अब मुझे बताना वर्ल्ड में कितने ओशंस हैं। कमेंट में लिखना वर्ल्ड में कितने ओशन हैं और क्या क्या उनके नाम हैं। बताया था पिछली बार। इंक्लूडिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जितने भी समुद्र हैं उन सब की प्रॉपर्टीज भी अलग है। जैसे कि उनमें कहीं ना कहीं सैलिनिटी, डेंसिटी सबका डिफरेंस आ जाता है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, टेम्परेचर अलग है, उनका ओरिजिन एंड जियोलॉजी एंड लाइफ फॉर्म्स। अब क्योंकि ओशन हमारे अर्थ पे अलग अलग जगह लोकेटेड हैं वो सारे ओशंस, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। रिसर्च इन ओशनोग्राफी एंटेल्स सैम्पलिंग ऑफ सी वाटर। अब ओशनोग्राफी के बारे में हम रिसर्च कैसे करते हैं? उसमें हम क्या करते हैं, समुद्र का थोड़ा सी वाटर का क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देख रहे हो ये सैम्पलिंग हो रखी है। ये तरीके हैं सैम्पलिंग के, वाटर सैम्पलिंग के। ठीक है, एंड मैराइन लाइफ। तो डिब्बिया वगैरह कुछ भी जो है लेके जाते हैं, उसमें मैराइन लाइफ को जैसे कि छोटा सा वाटर सैंपल छोटी सी डिब्बी में कलेक्ट कर लिया और मरीन लाइफ को भी उन्होंने ले लिया। रिमोट सेंसिंग ऑफ ओशनिक प्रोसेस विद एयरक्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स। कुछ जैसे इसरो वगैरह के काफ़ी प्रोग्राम्स चलते हैं, तो वो भी पूरे टाइम इसरो क्या करता है, ओशन में को मॉनिटर करता रहता है विद एयरक्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स भी हैं जो प्रॉपरली ओशन के लिए ही डेडिकेटेड हैं, जो सिर्फ ओशन को ही मॉनिटर करती हैं। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी फ्लोर, सी फ्लोर को भी एक्सप्लोर करते रहते हैं। ओशनोग्राफी एड्स इन प्रेडिक्टिंग वेदर एंड क्लाइमेट। अब ओशनोग्राफी की मदद से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वेदर कैसा रहेगा। जैसे शायद हम लोगों ने थोड़ा बहुत साउथ याद है मॉनसून्स के बारे में पढ़ा था, साउथ वेस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो वो भी कैसे आता था, ईस्टर्ली विंड्स, ये सब में विंड्स कैसे आती थी, रिट्रीटिंग मानसून, एडवांसिंग मानसून्स, ये सब याद है ना। तो ये सब आता था क्योंकि ये सब ओशन की वजह से ही, ओशन में चेंज आने की वजह से ही ये इंडिया में ये मानसून्स आते हैं। इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। ठीक है, एंड इन अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। और इसमें हम थोड़ा बहुत पॉल्यूटेंट्स के का असर भी हम देखते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ ओशनोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू। ओशन के बारे में अगर हमें जानना है तो हम 2-3 स्ट्रीम्स में पढ़ते हैं। एक है बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी, केमिकल ओशनोग्राफी और फिजिकल ओशनोग्राफी। बायोलॉजिकली में आपके सारे एनिमल्स आ जाएंगे, एनिमल्स या प्लांट्स जिसमें भी लाइफ है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन्स। ठीक है, और उसके बाद जो आपके नेक्टॉन्स हैं वो सब जो कुछ भी है आपका बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी में आ जाएगा। केमिकल ओशनोग्राफी क्या है? जैसे कि आपके जीव जंतु मर गए, ठीक है, उनका फॉस्फेट, उनका नाइट्रोजन फ्लोर में चला गया और वो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपस में रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आती हैं केमिकल ओशनोग्राफी में। फिजिकल ओशनोग्राफी क्या है? टेम्परेचर में चेंज आना, सैलिनिटी में चेंज आना। ठीक है, ये सब आपके जो भी फिजिकल फिनोमेनन है, विंड में चेंज आना, ये सब आपके फिजिकल ओशनोग्राफी है। बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी क्या है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स ऑफ द ओशन एंड देयर इकोलॉजिकल इंटरेक्शन विद द ओशन। जीव जंतुओं का आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करना ओशन के अंदर, वो सब है बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी। केमिकल ओशनोग्राफी क्या है? वही जो भी ओशन की केमिस्ट्री है, जैसे कि हमने बताया जीव जंतुओं के अंदर फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजन होता है, वो मर जाते हैं तो फ्लोर पे चले जाते हैं। ठीक है, फिर अपवेलिंग होती है, अपवेलिंग की मदद से वो सब ऊपर सतह पे आ जाते हैं। तो ये क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। उसके बाद पता चला वो एटमॉस्फेयर में भी चले गए, इवेपोरेशन हुआ, है ना। तो ये सब आपके केमिकल ओशनोग्राफी है। जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी क्या है?
ओशन के फ्लोर के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे मूव करती हैं, ठीक है। तो जैसे एक दिखाती हूँ प्लेट टेक्टोनिक्स का, ये देखो, ये देख रहे हो, ये है प्लेट टेक्टोनिक्स। हमारा जो वर्ल्ड है वो इतनी प्लेट्स में डिवाइडेड है, देख रहे हो, ये हमारी ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट है, ठीक है। ये अफ्रीकन प्लेट, ये देख रहे हो, ये इंडिया से जुड़ी और ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी, ये है ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट। ऐसे ही पूरा वर्ल्ड हमारी खूब सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। ये देखो, ये है आपका बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी, ये आपकी फिजिकल ओशनोग्राफी, टेम्परेचर में चेंज आना, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम फिजिकल ओशनोग्राफी। फिजिकल ओशनोग्राफी स्टडीज द ओशंस फिजिकल एट्रीब्यूट, जैसे टेम्परेचर में फ़र्क, सैलिनिटी, खारापन, है ना, और पानी आपस में मिक्स हो रहा है, यानी मिक्सिंग वेव्स, इंटरनल वेव्स, सरफेस टाइड्स, इंटरनल टाइड्स एंड करेंट्स। अब इसको लेके एक चीज़ मैं तुमको दिखाती हूँ, मिक्सिंग ऑफ टू सी वाटर्स। देखो, समुद्र में अगर फ़र्क रहता है ना सैलिनिटी में, प्रेसिपिटेशन में, तो दो पानी मिलते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन कभी आपस में मिलते नहीं है। देख रहे हो, ये किसी और ओशन का पानी है, ये किसी और ओशन का पानी है, ये आपस में कभी मिलते नहीं है। ये इमेजेस डेनमार्क में है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लेशियर, ठंडा ठंडा ग्लेशियर है, उससे हमेशा ठंडा पानी आता रहता है और वो कभी मिक्स नहीं होता इस पानी से। तो ये फिनोमेनन भी नेचर में देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये ओशनोग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो इसके इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं। स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी, ये यूएस में है, कोई लेना देना नहीं है। वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन, वर्जीनिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन साइंसेस, एक है एनआईओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, ये गोवा में है। एनआईओटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये आपका चेन्नई में है, ठीक है। सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंसेज, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है, ये बैंगलोर में है। फैकल्टी ऑफ मेराइन साइंस, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, ये तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये कुछ ओशनोग्राफी को पढ़ने वाली कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। अब एटमॉस्फेयर से क्या लेना देना है हमारे ओशन का। अब एटमॉस्फेयर हम सभी जानते हैं हमारा वातावरण है। स्टडी ऑफ ओशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस, ठीक है। पोटेंशियल ग्लोबल वार्मिंग, हम सभी जानते हैं ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, कहीं ना कहीं ओशन का रोल है इसमें। एटमॉस्फेरिक, अब देखो सर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, ओशन का पानी बढ़ेगा, ओशन का लेवल बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कॉन्टिनेंट डूब जाएंगे। तो इस तरीके से ओशन और एटमॉस्फेयर लिंक हो गए आपस में। एटमॉस्फेयर एंड ओशन आर लिंक बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन। अब देखो जाहिर सी बात है, इवेपोरेशन होगा तो ओशन का ही पानी उठ के आसमान में जाएगा, उसके बाद जब वर्षा होगी तो एटमॉस्फेयर का पानी वापस समुद्र में मिलेगा। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर और ओशन आपस में लिंक्ड है। एज वेल एज थर्मल फ्लोइंग, विंड डायरेक्शन है, ओशन करेंट्स, ठीक है। ओशन कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक है, इसका मतलब समझते हो, हम कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है पेड़ ले लेते हैं, लेकिन 60% कार्बन डाइऑक्साइड जो है समुद्र में पाए जाने वाले जो डायटम्स, जो डिनोफ्लैजिलेट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ की एब्जॉर्ब करते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं, ओशन में। इसलिए ओशन है सिंक, सिंक यानी वो केंद्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। तो ओशन वो आपके सिंक हैं, वो एब्जॉर्ब करने वाले सिंक है कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑलराइट, तो इतना ही। और आप लोग अपना नाम लिख देना, नंबर ऑफ ओशंस और नेम ऑफ ओशंस लिख देना कमेंट में, और लाइक करना वीडियो को। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।